एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात करने के लिए तूर पहाड़ की तरफ जा रहे थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते पर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक शख्स रास्ते के बीचों बीच परेशान होकर खड़ा था। उस शख्स ने हजरत मूसा से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी मूसा, क्या आप आज अल्लाह से मुलाकात करने के लिए तूर पहाड़ जा रहे हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, मैं अल्लाह से मुलाकात करने के लिए तूर पहाड़ जा रहा हूँ। तब उस शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, जब आप अल्लाह से मुलाकात करें तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश उनके सामने पेश कर दीजिए ताकि मेरी परेशानी टल जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या गुजारिश है? वो शख्स बोला, अल्लाह ने मुझे बहुत ज्यादा दौलत और माल दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या करूं। मेरे पास अगर इतना माल ना भी हो तो भी मेरा काम चल सकता है। आप अल्लाह से पूछिए कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी दौलत कम हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं अल्लाह से इसका जवाब लेकर आऊंगा। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक औरत रास्ते के किनारे खड़ी होकर रो रही थी। जैसे ही उस औरत ने हजरत मूसा को देखा, वह दौड़कर उनके पास आई और कहने लगी, ए अल्लाह के नबी मूसा, अगर आप आज अल्लाह से मुलाकात करने के लिए तूर पहाड़ जा रहे हैं तो आप अल्लाह से मेरी एक गुजारिश जरूर कर दीजिए। आप अल्लाह से पूछिए कि इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन अब तक मुझे कोई औलाद क्यों नहीं हुई? क्या मेरी कोई ऐसी गलती है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे औलाद नहीं दी? हजरत मूसा, आप मेरी यह बात अल्लाह तक पहुंचाकर मुझे इसका जवाब दिलवाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपकी इस तकलीफ को अल्लाह तक जरूर पहुंचाऊंगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को देखा जिसका हाथ पैर नहीं था, सड़क पर पड़ा हुआ था। जैसे ही उस आदमी ने हजरत मूसा को देखा, वह आदमी बोल उठा, आप तो अल्लाह के नबी मूसा हैं। मैंने सुना है कि आप तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह से बात करते हैं। मैं बहुत दिनों से आपको ढूंढ रहा था और आज आखिरकार आप मिल ही गए। हजरत मूसा, आप अल्लाह से पूछिए कि अल्लाह ने मुझे क्यों बनाया है। अल्लाह ने इस दुनिया में कई मखलूकात पैदा की है और हर किसी को किसी न किसी काम के लिए भेजा है, लेकिन मेरा तो न हाथ है, न पैर, न काम करने की ताकत। मैं तो यहाँ पड़े पड़े दिन बिता रहा हूँ, मिट्टी में लौटता रहता हूँ। हजरत मूसा, अगर आप अल्लाह से पूछ लें कि मुझे किस काम के लिए बनाया है तो शायद मेरे दिल को थोड़ी राहत मिल सके। उस आदमी की बातें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हो गए। फिर हजरत मूसा ने उसे जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारी यह बात अल्लाह तक जरूर पहुँचाऊंगा। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ की ओर बढ़ गए। तूर पहाड़ पर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से बातचीत के बाद उनसे पूछा, हे रब्बुल आलमीन, आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में 3 लोगों से मेरी मुलाकात हुई। उन तीनों ने मुझे 3 अलग अलग अर्जियां दी हैं और कहा कि इनके जवाब मुझे आपके पास से जानकर आना है। पहला शख्स जो बहुत दौलत से मालामाल था, उसने मुझसे कहा कि उसे आपने बहुत दौलत दी है, अब वह यह जानना चाहता है कि वह क्या करे ताकि उसकी यह दौलत कम हो जाए। दूसरी एक औरत है जिसकी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उसे कोई औलाद नसीब नहीं हुई। उसने पूछा है कि उसने कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि आपने उसे औलाद नहीं दी। और तीसरा शख्स वह है जिसके न हाथ हैं न पैर, वह हमेशा जमीन पर पड़ा रहता है, लुढ़कता रहता है। उसने पूछा है कि अल्लाह ने उसे इस दुनिया में किस काम के लिए पैदा किया है जबकि उसे किसी काम करने की ताकत नहीं दी गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर एक गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सारे सवालों का जवाब दे दिया। इन जवाबों के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ से उतरकर घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें पहले शख्स से फिर से मुलाकात हुई। वह शख्स हजरत मूसा से पूछने लगा, ए अल्लाह के नबी हजरत मूसा, क्या आप अल्लाह से मेरा सवाल पूछकर आ गए हैं? हजरत मूसा ने जवाब दिया, हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि अगर तुम ज़कात देना बंद कर दो और अल्लाह का शुक्रिया अदा करना छोड़ दो तो अल्लाह तुम्हारी दौलत कम कर देंगे। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं कभी अल्लाह का शुक्रिया और ज़कात देना बंद नहीं करूंगा। यह कहकर वह शख्स वहां से चला गया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। चलते चलते उन्होंने देखा कि वह औरत उनके सामने खड़ी है। हजरत मूसा को देखकर वह औरत बोली, हजरत मूसा, क्या आपने अल्लाह से मेरी तकलीफ के बारे में बात की? हजरत मूसा ने जवाब दिया, हाँ, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपके बारे में पूछा था। अल्लाह ने मुझे बताया कि आपके तकदीर में कोई औलाद नहीं है, इसीलिए आपके गोद में कोई बच्चा नहीं आ सकता। औलाद अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, यह तकदीर की बात है। अल्लाह जिसे चाहे देंगे और जिसे चाहे नहीं देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर वह औरत रोने लगी। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास पहुंचे जिसके हाथ पैर नहीं थे। जैसे ही उस शख्स ने हजरत मूसा को देखा, वह बेसब्री से बोल पड़ा, ए अल्लाह के नबी, क्या आपने मेरे बारे में अल्लाह से पूछा? हजरत मूसा ने जवाब दिया, हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछा था। अल्लाह ने फरमाया कि जहन्नम में एक ऐसा सुराख है जिसे तुम्हारे जरिए बंद किया जाएगा और इसी मकसद के लिए तुम्हें इस दुनिया में भेजा गया है। यह सुनकर उस शख्स की आंखों में अजीब सा सुकून आ गया। उसने गहरी सांस ली और कह उठा, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर
कर हैरान हो गए। उन्होंने ताज्जुब से पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुमसे अल्लाह ताला जहन्नम का सुराख बंद करवाएंगे, ये सुनकर भी तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया? उस शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में न जाने कितनी मखलूक पैदा की, हर मखलूक को किसी न किसी मकसद के लिए बनाया। अल्लाह ताला ने हर मखलूक को इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किया, लेकिन इंसान और जिन्न को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया। और मुझे अल्लाह ने किसी आम काम के लिए नहीं बल्कि अपने एक खास मकसद के लिए चुना। जहन्नम जो अल्लाह ने खुद बनाया, उसके सुराख को बंद करने के लिए मुझे मुकर्रर किया। यह सोचकर ही मेरा दिल खुशी से भर गया कि अल्लाह ने मुझे याद रखा, मुझे किसी काम के काबिल समझा। इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। बस इसी खुशी में मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया। उस शख्स की बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और भी हैरान हो गए, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वह शख्स जो अब तक हाथ पैर से महरूम था, अचानक पूरी तरह से सही सलामत इंसान में बदल गया। यह मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तेरी कुदरत को सिर्फ तू ही समझ सकता है। इस तरह वक्त गुजरता गया और कुछ साल बाद एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी सफर के लिए अपने घर से रवाना हुए। चलते चलते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के घर के पास से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर उस औरत के घर पर पड़ी। हजरत मूसा ने देखा कि वही औरत अब एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रही है और उसकी आंखों में खुशी और तसल्ली झलक रही थी। ये मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। तभी वह औरत दूर से हजरत मूसा को देखती है और उनके पास आकर कहती है, हजरत मूसा, आप तो कह रहे थे कि अल्लाह ने मेरे तकदीर में कोई औलाद नहीं लिखी, लेकिन देखिए अल्लाह ने खुद मेरे घर में एक बच्चा भेज दिया है और अब मेरा घर रोशन हो गया है। औरत की यह बातें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई जवाब दिए बिना अपने सफर को रोकते हुए सीधे तूर पहाड़ की तरफ चल पड़े। तूर पहाड़ पर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए अल्लाह, आपने तो कहा था कि उस औरत के घर कभी औलाद नहीं होगी क्योंकि उसके तकदीर में कोई बच्चा नहीं लिखा, लेकिन आज मैंने उसी औरत के घर में एक बच्चा देखा और वह औरत खुशी खुशी उस बच्चे के साथ खेल रही थी। ये कैसे हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक गैबी आवाज के जरिए बताया, है मूसा, सुनो, इस दुनिया में मेरे बहुत से इबादत करने वाले हैं जो सब कुछ छोड़कर हमेशा मेरे याद में खोए रहते हैं। एक दिन ऐसा ही मेरा एक बंदा भूख के मारे इस औरत के घर पहुंचा। उसने उस औरत से कहा, क्या घर में कोई है? मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। उस औरत ने उसे घर में बुलाया और कुछ रोटियां खाने के लिए दी। रोटियां खाकर उस भूखे आदमी की रूह को सुकून मिली। फिर वह औरत बोली, है राहगीर, तुम तो अल्लाह के बंधे लगते हो, क्या तुम मेरे लिए अल्लाह से दुआ नहीं कर सकते ताकि वह मेरी तकदीर बदल दे और मुझे एक औलाद दे? फिर उस शख्स ने मेरे दरबार में दुआ की, है अल्लाह, इस औरत का दिल जो चाह रहा है उसे पूरा कर दे। और उसकी दुआ के बाद मैंने तुरंत उसकी तकदीर बदल दी और उस औरत के गोद में एक बच्चा दे दिया। हजरत मूसा, जान लो कि जो मेरा इबादत करता है, जो मुझे खुश करने में हमेशा लगा रहता है, उसकी दुआ मैं तुरंत कबूल करता हूँ और उसकी दुआ की बरकत से मैं उसकी तकदीर को एक पल में बदल सकता हूँ। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाहू अकबर कहते हुए वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इस पूरी वाकया से हमें यह सीखने को मिलता है कि अल्लाह के रास्ते पर चलने और उसकी इबादत करने से ही इंसान का दिल को सुकून मिलता है। जब हम सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करते हैं तो वह हमारी हर तकलीफ और दुख को समझते हुए हमारी मदद करते हैं, जैसे उस औरत और उस जरूरतमंद आदमी की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया और उनकी तकदीर बदल दी। अल्लाह की रहमत और बरकत से हम सब की तकदीर भी बदल सकती है।